हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे संस्कृत में अनुवाद करना, क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको इससे 6 अंक आपके पूछे जाते हैं, 6 नंबर आपको पूछा जाएगा। तो इस 6 नंबर को एकदम 100% लाना है, इसलिए यह जो अनुवाद करना आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने देखा था, इससे पिछले क्लास में हमने देखा था लट लकार, वर्तमान काल हम लोग देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको संस्कृत अनुवाद करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप पूरा देखेंगे। वहाँ पे आपको मिलेगा अनुवाद सिखाने के बाद, बिल्कुल शुरू से सिखाने के बाद क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अनुवाद करना, वो सब कराया जाएगा। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट टेंस, मतलब आपका जो है भूतकाल सीखने वाले हैं, जिसे हम लंग लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग लकार कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है उसे हम कर्ता रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्ता रूप। कर्ता रूप इसे कहते हैं। कहने का मतलब है जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता रूप। और नीचे वाला जो चार्ट दिया हुआ है वह दिया हुआ है क्रिया रूप। क्या दिया हुआ है? क्रिया रूप आपका दिया हुआ है। क्लियर? क्रिया रूप का मतलब क्या हो गया? वर्ब। जिस तरह से इंग्लिश में आप देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होता है कोई भी सेंटेंस, उसी प्रकार से संस्कृत में भी सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होगा। तो ऊपर वाला जो है आपका सब्जेक्ट है और नीचे का चार्ट जो है आपका वर्ब का चार्ट है। तो वर्ब कंप्लीट नहीं है, यह वर्ब का ट्रिक है। जैसे टेंस कैसे बदलेगा, वर्ब जैसे पठ रहेगा तो इसमें कैसे इसको यूज करना है वह चार्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो मान लिया जाए पढ़ना हिंदी शब्द है, तो पढ़ना का संस्कृत में क्या होता है? पठ होता है। पठ जो होता है, अगर इस पठ को हम अगर यहाँ पे रखना चाहें तो कैसे रखेंगे? तो पठ से पहले अ जुट जाएगा और लास्ट में जो है यह जुट जाएगा। जैसे पठ का प्रथम पुरुष एक वचन बनाना है तो अपठत, फिर यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा अपठताम। फिर अगर इसको बनाएंगे तो अपठन। फिर यहाँ पे अगर प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष में अगर इसका बनाना चाहेंगे एक वचन में तो अपठः। अगर यहाँ रखेंगे तो अपठतम, यहाँ रखेंगे तो अपठत, यहाँ रखेंगे पठ को तो अपठम, अपठाव, अपठाम। क्लियर? तो इस तरह से बन जाएगा। तो अब जो है इसी तरह से इसको यूज करना है। क्लियर? तो अब चलिए हम आपको दिखलाते हैं सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए अब यहाँ पे इस चार्ट को भी देख लीजिए। तो इस चार्ट में क्या है? प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, अवाम, वयम। तो सह का मतलब वह होता है, तौ का मतलब वे दोनों होता है, ते का मतलब वे सब होता है। सा जो दिया हुआ है स्त्री के लिए, ते स्त्री के लिए यूज होता है, ता जो है स्त्री के लिए यूज होता है। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो इस तरह से इसका हम मीनिंग देख लिए। अगर हमें संस्कृत में बनाना होगा तो सब्जेक्ट जो लेना है यहाँ से लेना है। जैसे वह का अगर हमें लेना है संस्कृत में स हो जाएगा, वे दोनों का लेना होगा तो तव हो जाएगा, वे सब का लेना हो जाएगा तो ते होगा। अगर तुम का संस्कृत बनाना होगा तो त्वम लेंगे, तुम दोनों का अगर बनाना होगा तो युवाम लेंगे, तुम सब का अगर संस्कृत लेना होगा तो युवम लेंगे, मैं और हम का अगर संस्कृत में लेना होगा तो अहम, हम दोनों के लिए अवाम, और हम सब या हम लोग के लिए वयम यूज करेंगे। तो इसका कैसे इस दोनों चार्ट का यूज करना है, आइए हम आपको सेंटेंस बना करके एक एक करके आपको दिखलाते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, फिर लास्ट में मैंने आपको बताया ही कि पूरा जो है क्वेश्चन बैंक आपको करा देंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हम देखेंगे। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? वह पढ़ता था,
वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। क्लियर, वह पढ़ता था। तो इसका संस्कृत अनुवाद करना है तो देखिए, वह का संस्कृत में क्या होता है? सह। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सह। क्लियर। पढ़ना का क्या होता है संस्कृत? पठ। लेकिन हमें इसके टेंस के आधार पे धातु देना है ना, वर्ब देना है। तो देखिए, सह जो लिए हैं प्रथम पुरुष एक वचन से लिए हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ लेना है आपको प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे अ स्टार्टिंग में आ जाएगा और पठ और क्या है लास्ट में? त। तो अपठत हो गया। तो ये आपका संस्कृत हो गया। सह अपठत मतलब वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। क्लियर। दूसरा देखेंगे, वे दोनों पढ़ते थे। वे दोनों पढ़ते थे। वे दोनों पढ़ते थे। यहाँ पे वे दोनों पढ़ते थे, तो वे दोनों कहाँ है? यहाँ पे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में है तौ। क्लियर। तो यहाँ पे दे देंगे तौ, तौ लिख देंगे। तो तौ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। तौ मतलब वे दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, अब यह प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो आपका धातु रूप लंग लकार में भी प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या है? ताम। तो अ स्टार्टिंग में आ जाएगा। तब पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है ना। तो पठ के आगे क्या जोड़ देंगे? अ, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ताम। तो पठाम हो जाएगा। ताम है, पठाम हो जाएगा। अपठाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, वे दोनों पढ़ते थे। तो वे दोनों का क्या हो जाएगा? तौ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तौ। तौ मतलब वे दोनों होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन का है तौ, तो हमारा धातु रूप भी क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो पठ में आप, पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो अ लगा देंगे आगे। तो अपठ और ताम, अपठ ताम। क्लियर। तो तौ अपठताम मतलब वे दोनों पढ़ते थे। वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते, वे सब पढ़ते थे। वे सब पढ़ते थे। तो वे सब का क्या हो जाएगा? वे सब का यहाँ पे संस्कृत में देखिए क्या है? ते। तो वे सब का हो जाएगा ते, और पठना का पठ हो जाएगा, और इसके आगे पहले आ जाएगा। तो अपठ और अन, अपठन क्या हो जाएगा? अपठन। क्योंकि यह जो है आपका क्या है? बहुवचन है ना। प्रथम पुरुष यहाँ पे क्या है? बहुवचन ते। और तो आपका धातु रूप जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा। अपठन मतलब वे लोग पढ़ते हैं या वे सब पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा? ते अपठन। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, तुम पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे। तो तुम पढ़ते थे का क्या हो जाएगा? तो तुम का क्या होता है? यहाँ देखेंगे त्वम। तुम का संस्कृत होता है त्वम। तो यहाँ पे त्वम हो जाएगा, और पठ तो आएगा ही आएगा, और इसके आगे अ जोड़ दीजिए तो अपठ हो गया। तो और यहाँ पे देखिए, प्रथम पुरुष क्या है? सॉरी, मध्यम पुरुष क्या है? एक वचन। तो यहाँ पे देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? अह। तो यहाँ पे अह का लिए यहाँ दो सुना दे देंगे, है ना। तो त्वम अपठ, त्वम अपठ, इसका मतलब हो गया तुम पढ़ते थे। अब आ जाइए, तुम दोनों पढ़ते थे। तुम दोनों पढ़ते थे। तुम दोनों पढ़ते थे। तुम दोनों पढ़ते थे। तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा? त्वम। तुम दोनों का
क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तुम दोनों का क्या है, युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों का युवाम लिख देंगे, युवाम, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम। और पढ़ना का क्या होता है, पठ, तो पठ आएगा और इसके आगे क्या जोड़ेंगे, अ, तो अ पठ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, तम, है ना, तो पठतम, तो अपठतम, तो तम यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, अपठतम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे का क्या हो जाएगा, तुम सब का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यूयम, तो यूयम लिख देंगे, यूयम, यूयम मतलब तुम सब। और पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ, तो पठ में क्या जोड़ देंगे, अ, तो अपठ। और क्या है, अब यहाँ पे देखिए त है, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, त, यहाँ भी हमने लिया है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो अपठत, त, अपठत हो जाएगा। तो इस तरह से तुम सब पढ़ते थे इसका बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका, मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे और हम सब पढ़ते थे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था का संस्कृत बनाना है। तो यहाँ मैं का, यह जो मैं यूज हुआ है कहाँ से लिए हैं, उत्तम पुरुष और एक वचन का, तो इसका भी उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, अम है। तो सबसे पहले अहम आ जाएगा मैं के लिए, तो अहम, अहम के बाद क्या आ जाएगा, पठ, पठ में क्या जुटेगा, अ, तो अपठ, और अम है तो अपठम, क्लियर। यहाँ हो जाएगा मैं पढ़ता था और हम दोनों पढ़ते थे, हम दोनों पढ़ते थे, हम दोनों पढ़ते थे का क्या हो जाएगा, हम दोनों का देखेंगे क्या है, आवाम, तो आवाम आ जाएगा, आवाम, आवाम के बाद पठ तो आ जाएगा और इसमें अ जोड़ दीजिए तो अपठ हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है, आवह, तो पठावह हो जाएगा, क्लियर, पठावह। नेक्स्ट देखेंगे हम सब पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे, तो हम सब पढ़ते थे का क्या हो जाएगा, तो हम सब का क्या हो जाएगा, यहाँ हम सब का क्या है, वयम, वयम, वयम का मतलब क्या होता है, हम सब। और पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ, और पठ में जुट जाएगा अ, तो अपठ हो जाएगा। और यहाँ क्या है, आम, तो अपठाम। तो इस तरह से आपका संस्कृत बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, लंग लकार मतलब भूतकाल पास्ट टेंस में देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं भविष्य काल, है ना। तो वर्तमान देख लिए, भूतकाल भी देख लिए, प्रेजेंट पास्ट हम देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, फ्यूचर का, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर, क्लियर।